अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने क्लास 7th की साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और इसमें हम स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट इसके अपलोड कर रखे हैं और आज हमारा पार्ट 4 है और जिसमें हम पर्टिकुलर यहाँ पे किसको डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा अगर हम देखें तो टारगेट हमारा रहने वाला है फोटोसिंथेसिस को। आज हम पूरी डिटेल में फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो हमारे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको जाकर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखो, फोटोसिंथेसिस का पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है ना, असल में आप सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फूड अपनी प्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा इससे पहले, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ी, हमने उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी, हमने उसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी, ऑटो एंड हेटेरो हमने बहुत डिस्कस की। ठीक है ना, तो आज हमारा जो मुद्दा होगा भाई, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह टेक प्लेस करती है। हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो चलो डिटेल में डिस्कस किया, बट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और किस तरह एक प्रोड्यूसर अपनी फूड को प्रोड्यूस करता है, किस तरह हासिल करता है और जो पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए नोट्स लाए, अगर आपको नोट चाहिए तो आप ज़रूर हमें इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नोट भी प्रोवाइड कर देंगे। क्या कहता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देख लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल राइट, लेट मी चेक, कुछ एरर आया है या ऑफ कोर्स फाइन हो गया। अब नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस कहता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। और ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म काम पे होता है, याद रखना ये ऑलवेज ग्रीन प्लांट में होता है। ठीक है ना, अगर आपके पास हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं जो इनफैक्ट ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं या उनको बोले हम इंसेक्टिवोर्स होते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ये मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अगर हम देयरफॉर लीव्स आर रेफर टू एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर लीव्स को उनको क्या कंसीडर किया जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अगर हम एनिमल की बात करें, जिस तरह हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी तरह प्लांट के अंदर जो उनके लीव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। इतना होगा क्लियर। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये टेक प्लेस करती है कहाँ पे होता है भाई, ये ग्रीन पार्ट जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे होती है। ठीक है ना, और ये वहीं से फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस में होता है क्या भाई, यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस की पूरी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे मैंने एनालिस्ट करने की कोशिश की है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो एनर्जी चाहिए प्लांट्स को, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर कोई पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट है, तो आप बोलोगे सर जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, एक तो वो ग्लूकोज आता है और दूसरा ऑक्सीजन आता है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये इसके दो बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो आपके पास सनलाइट होना चाहिए, यहाँ पे मैं एनालिस्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले आपके पास सनलाइट होना चाहिए। ठीक ले, तो यहाँ पे होता है सनलाइट, और सनलाइट एक प्लांट के पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, CHLORO, ठीक है ना। एक तो सनलाइट होना चाहिए और सनलाइट में क्लोरोफिल एक्टिवेट होती है। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए साथ में, वाटर होना चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर ये 4 बेसिक एलिमेंट होंगे प्लांट के पास तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर इसमें से अगर एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो इसका मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो वो अलग कोई और रिएक्शन करने की कोशिश करेगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस इज द मैकेनिज्म इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये जो उसको मिलता है वहाँ से सराउंडिंग से मिलता है, ये एटमॉस्फेयर से मिलता है। ऑलराइट, इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। तो हमने ये इक्वेशन अभी तक पढ़ी। ठीक है, इसके बाद नीचे देख लेते हैं सेल के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सबको पता है वो किसके बनते हैं, वो स्मॉल सेल्स के बनते हैं। ठीक है ना, अगर हम देखें सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आप आगे जब जाके फर्दर क्लासेस में सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, CYTOLOGY। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। एंड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बनते हैं भाई, वो बनते हैं सेल से बनते हैं। ठीक है, ओके, दे कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और जो सेल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही नीचे देख सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं देख सकते। द सेल हैज़ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड मेम्ब्रेन। याद रखना, जो अगर हम एनिमल की बात करें तो वहाँ पे एक सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये सेल है तो इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री को उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और अगर हमारे पास प्लांट का सेल है तो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री को उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, और जो उसके नीचे बाउंड्री को उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। ऊपर होगी सेल वॉल और नीचे होगी सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ओके ठीक है ना। और अगर हम देखें तो ये जो सेल होता है ना, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल की बात करें, यहाँ पे सेल है और ये इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और ये जो आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये इसका हो जाएगा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो बच्चे आप इसको अच्छी तरह से क्या करना, मेमोराइज कर देना, ठीक है ना। अगला वाला नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या करता है प्लांट्स के बारे में यहाँ पे फर्दर है। कहता है द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आपके पास नाइट्रोजन आएगा, आपके पास बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं, ये जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है, जिस तरह CO2 होता है। और ये होता है प्लांट कहाँ से लेते हैं इसको भाई, इसको एयर से लेते हैं प्लांट, ठीक है ना। और ये प्लांट के अंदर जाता है, ठीक है ना। अगर हम प्लांट का मैं एक लीव्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये प्लांट का क्या है, एक लीव्स है, ठीक है भाई, ये लीव्स है, ठीक है ना। अगर आपने प्लांट के लीव्स को कभी गौर से देखा तो वहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या होता है भाई, यहाँ से सॉरी ऑक्सीजन है, यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये प्लांट के अंदर होता है। और याद रखना ये जो पोर्स होते हैं इनका नाम क्या होता है, मुझे बताओ इनका नाम क्या होता है, इन पोर का नाम क्या होता है। या अच्छा, इन पोर के ऊपर एक और कवरिंग होती है, इस तरह की कवरिंग होती है, उसको कहते हैं गॉड सेल कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, गॉड सेल कहते हैं। इन पोर का नाम होता है स्टोमेटा, क्या नाम होता है, स्टोमेटा, STOMATA। एंड उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं गॉड सेल, GUARD, गॉड सेल, ठीक है ना। अब गॉड सेल का क्या काम होता है भाई, इसका काम होता है प्लांट की जो ये जो स्टोमेटो होता है इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम होता है, गॉड का काम होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात याद रखना लग गया तो बता देता हूँ, याद रखना जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो अगर हम देखें तो एवरग्रीन, या जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जहाँ पे रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे प्लांट की जो साइज़ होगा, जो पत्तों का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, क्या होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बट अगर आप डेजर्ट में चले जाओगे तो जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इस तरह के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, या पत्ते होते भी नहीं, अगर होते हैं तो नियरली के फॉर्मेट में होते हैं। तो आया क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो हमारा जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे पत्ते क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि प्लांट के अंदर जो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ना, उसको ट्रांसपायरेशन से बाहर निकालना पड़ता है। जितना पानी ज़्यादा होगा इतनी उसको ट्रांसपायरेशन करना पड़ेगी, और इसके लिए उसके इतने ज़्यादा पत्ते होना बड़े ज़रूरी है, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर तो पानी होता ही नहीं है भाई। अगर प्लांट के पत्ते बड़े होंगे तो वो तो पूरा पानी एवापोरेट हो जाएगा, उसके पानी से पूरा पानी निकल जाएगा, तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा। तो इसलिए यही लॉजिक बनता है कि जो आपके डेजर्ट होंगे वहाँ पे जो पत्ते होंगे उनका साइज छोटा होगा, और जो आपका जो प्लेन एरिया होता है, या जहाँ पे रेनफॉल अच्छी तरह से होती है, अच्छी खासी होती है, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल होती हैं, और वहाँ पे जो पत्तों का साइज बड़ा होता है, ताकि पत्ते आराम से ट्रांसपायरेशन कर पाएँ। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट क्या करते हैं भाई, प्लांट CO2 क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और उनको जो इंपॉर्टेंट मिनरल चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और अगर हम देखें तो ये उनका ये कारनामा कंटिन्यू रहता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा रूट से ये करते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं एक और चीज़, ग्रीन प्लांट के पास क्या क्या होता है। तो ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, उसके पत्तों में मौजूद होता है। और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये एनर्जी को कैप्चर करता है, जो कहाँ से आती है, सनलाइट से आती है, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी होती है इसको हम फिर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, इसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। जो प्लांट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर स्टार्च, जो उनका फूड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको बोलते हैं स्टोर फूड को हम बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस है भाई एक यूनिक प्रोसेस है, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है ना उसी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस के पीछे जिसका मेन हाथ है वो हमारा सन है, ठीक है ना। अगर हम सन देखें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम के अंदर जो मेन सोर्स है सन का, या मेन सोर्स एनर्जी का, वो कौन है, इकोसिस्टम है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कहता है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट, द फूड प्रोड्यूस बाय द फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को। और अगर हम देखें तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेटर स्टार्च में। पहले अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो ये कहाँ पे होते हैं भाई, ये होते हैं लीव्स में होते हैं। ये इंटर हो गया क्लियर अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखी है, अगर आप इस डायग्राम को रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे हो रहा है। अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ क्या फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन डिपेंड होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस दैट मीन देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ। सो फॉर दैट रीजन फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है। प्लांट की बात करते हैं, अगर देखो कोई भी प्लांट हमारे होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्लांट की बात करें तो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगर प्लांट नहीं होगी तो भाई बाकी चीज़ें किस तरह जिंदा रहेंगी। मिसाल के तौर पर बात करते हैं, प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को अगर खाता है ग्रास ऊपर, ठीक है ना, ग्रास ऊपर को खाता है फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को क्या खाता है, एक फूड चेन की मिसाल दे रहा हूँ, फ्रॉग को कौन खाता है, फिर बाद में यहाँ पे मैं एक फूड चेन की मिसाल देता हूँ। एक मिसाल है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास है ग्रास, ठीक है ना, ग्रास ऊपर खाता है ग्रास को, फिर ग्रास ऊपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, एंड स्नेक को खाता है हॉक, ठीक है ना।
अगर देखो ग्रास ही नहीं होगा, मतलब ग्रास का मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म है ये तो डेड हो जाएंगे ना भाई। तो इसका मतलब है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ को एग्जिस्ट करना, मतलब लाइफ को सर्वाइव करना ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो ये बात बहुत ज़्यादा आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका जो मैकेनिज्म बताइए, उसका जो प्रोसेस होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है। और याद रखना फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर हम एनिमल की बात करें तो उनको जो बेसिक एलिमेंट है या जो बेसिक नीड है उनको जिंदा रहने के लिए वो है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है ना। और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है भाई, हमें ऑक्सीजन मिलता है जब प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। इतना होगा क्लियर अच्छी तरह से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। तो आई होप कि हमने ये पढ़ा और ये हमने अच्छी तरह से, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसके बारे में मतलब हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, तो और क्या क्या करता है, ग्लूकोज स्टार जो भी होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक हुआ है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट, ठीक है ना। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट हमने इसके ऊपर में क्या सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना, ठीक है ना। डिफरेंट प्लांट की बात करें, जिस तरह पिट्यूटरी प्लांट होता है वो अपनी फूड किस तरह हासिल करता है और कौन कौन से ऐसे हथकंडे अपनाता है ताकि जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, ठीक है। एक ही प्लांट नहीं, आपको बस एक ही प्लांट पता है कि जहां हमारे पास पिट्यूटरी प्लांट होता है जो एक इंसेक्टिवर्स, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवर्स होते हैं अलग, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बट आपसे कहेंगे कि आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू गाइस।